जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इस मामले में धनंजय को 7 साल की सजा हुई है। धनंजय को जमानत मिलने के बाद जौनपुर लोकसभा का चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी यहां से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि धनंजय सिंह की जमानत के बाद जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव रोमांचक हो गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से हॉट सीट बन गई थी जौनपुर, वो भी तब जब बीजेपी की तरफ से अपना प्रत्याशी उतारे जाने के बाद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। साथ ही वो अखिलेश यादव से भी एक शादी समारोह में मुलाकात करते नजर आए थे, लेकिन इसके ठीक बाद उनके केस में फैसला आ गया और वो जेल चले गए। जौनपुर शहर की विधानसभा सीटों पर सपा का लगातार कब्जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ यादव मतदाता बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि जौनपुर को पूर्वांचल की हॉट सीट भी माना जाता है। जहां तक जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट से हमेशा दिग्गज नेता दावेदारी करते रहे हैं। मिनी मुलायम कहे जाने वाले पारसनाथ यादव हों या फिर स्वामी चिन्मयानंद। बात जीत की करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर 20 साल में 2 बार जीती है बसपा। साल 2004 में ये सीट सपा के खाते में गई थी, तो 2009 में इस पर हाथी का कब्जा हुआ था। फिर 2014 में यहाँ पर मोदी लहर में कमल खिला और फिर 2019 में इस सीट पर एक बार फिर से बसपा की वापसी हो गई। जौनपुर सीट से बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेला है। उधर बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा है। अभी तक जौनपुर के चुनावी मैदान में कृपा शंकर सिंह मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन धनंजय की एंट्री से समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनंजय की चुनावी मैदान में एंट्री पासा पलट सकती है। धनंजय सिंह ने साल 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी लहर में वो बेअसर साबित हुए थे। धनंजय को 70,000 से भी कम वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के केपी सिंह चुनाव जीते थे, मगर हार के बाद भी धनंजय का राजनीतिक रसूख बरकरार रहा। 2019 में धनंजय लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए पिछले 5 साल से उनकी मजबूत तैयारी चल रही थी। धनंजय के बाहर आने के बाद फायदा उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बसपा से श्रीकला रेड्डी का टिकट फाइनल हुआ था तो उसमें लिखा गया था श्रीकला धनंजय सिंह। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह पत्नी श्रीकला के लिए जीत की गारंटी है। धनंजय सिंह पिछले 22 साल से जौनपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत और एमएलसी तक के चुनाव में उनकी सक्रियता मानी जाती है। सत्ता किसी की भी हो, पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में छोटे बड़े राजनीतिक पदों पर काबिज रहते हैं। ये सब धनंजय सिंह के लिए जौनपुर सीट पर मजबूती को दिखाते हैं। सपा ने वहां से बाहरी प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जिनके आने के बाद से पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि इसका फायदा भी बसपा को मिल सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारता है।